नमस्कार साथियों, आज आपसे फिर बात होगी। किस विषय पर बात होगी इसकी चर्चा आज लगातार मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ, आज भी करूँगा और भी आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं बात आज करने वाला हूँ मन के विषय में। माइंड प्रोग्रामिंग में मन का बहुत रोल है। मन और दिमाग में क्या अंतर होता है, मन कितना शक्तिशाली होता है और कितना मनुष्य उपयोग करता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो डॉक्टर विलियम जेम्स, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा था हर इंसान अपनी ज़िंदगी में लगभग 1 से 10%, सामान्य व्यक्ति 1 से 10% ही इस्तेमाल कर पाता है। अर्थात कहने का मतलब यदि वो इससे ज़्यादा इस्तेमाल करे तो कहाँ से कहाँ पहुँचा। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको ये सीखना पड़ेगा कि मन और दिमाग में क्या डिफरेंस है। दिमाग स्थूल होता है, ये फिजिकल होता है, उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, उसको फोटो खींची जा सकती है, उसको देखा जा सकता है, मगर मन को नहीं देखा जाता। मन एक तरंग होता है, वाइब्रेशन होता है, एक विचार होता है, एक आइडिया होता है। और इसको और समझना चाहेंगे कि एग्जाम्पल तौर पर कि बिजली जिस प्रकार से हम उस लाइट का फ़ायदा लेते हैं, उससे बिजली से हम लोग अपने सिस्टम को रन कराते हैं, मगर इसका फ़ायदा मन से इसी प्रकार से बताया गया कि बिजली और मन का एक एग्जाम्पल बताया गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप यदि दिमाग और मन को समझेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। और मन जो कि जैसे मन के अंदर तमाम प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे और कि जो शक्तियां हैं वो मनुष्य के अंदर रहती हैं इनविजिबल पावर, मगर वो नज़र नहीं आती। उस व्यक्ति को भी अपनी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं होता। और वो जिस प्रकार से एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पुराण में कहा गया कि जामवंत ने हनुमान जी की शक्ति को उभारने का, जगाने का या उनको अनुमान लगाने का अपना उनको परिचय कराया उस शक्तियों से, तो हनुमान जी ने कितना विकराल रूप लिया। ऐसे ही आम मनुष्य के अंदर वही शक्तियां हैं, मगर जामवंत रूप में जब उसको एक मेंटर मिल जाता है तो वो अपनी शक्तियों को जगा सकता है। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल, इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई जाती है। गुरु मतलब अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, जो कमजोर से शक्ति की ओर ले जाए, तो उसको जो है ये समन्वय बताया जाता है। कि दिमाग और मन दोनों में ये अंतर है कि दिमाग जो है शरीर का अंग होता है और विचार, और मन होता है एक विचार होता है। तो मन को भी 2 भागों में क्लियर करेंगे कि मन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जागृत मन और दूसरा है अर्धजागृत मन। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे जागृत मन किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी में काम करता है और जागृत मन किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी में रोल अदा करता है। तो जागृत मन के भी 2 पार्ट हैं और अर्धजागृत मन के भी जो सिचुएशन है वो आपको जागृत मन से अर्धजागृत मन की कैसे ले जाएगी, कैसे आप, क्योंकि सारा काम होता है अर्धजागृत मन का। तो मन के 2 पार्ट हैं, जागृत मन और अर्धजागृत मन। जागृत मन जो है, जो आपका जब तक आप जागते रहते हैं तब तक काम करता है, मगर अर्धजागृत मन 24 घंटे काम करता है। और जागृत मन एक मालिक होता है और अर्धजागृत मन एक नौकर होता है। तो मालिक जैसा काम देता है वैसे नौकर को करना पड़ता है। तो जागृत मन का रोल है मालिक जैसा और अर्धजागृत मन का नौकर है। यदि आप जागृत मन पॉजिटिव देगा विचार तो पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, और यदि निगेटिव विचार देगा तो नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि जागृत मन और अर्धजागृत मन का क्या रोल है। और ये 100 मिनट का चैनल, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपकी तरक्की के लिए
एक सरल रास्ता है जो आपको ये सिखाता रहेगा कि आप कैसे सफलता पा सकते हैं। ओके, थैंक्स।